आज माता रानी भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आज माँ भगवती की कृपा से हम सब प्राणी एक समान होते हुए भी हम आपस में ही भिड़ते और झगड़ते रहते हैं, क्योंकि हम में ज्ञान की उत्पत्ति कम होने के कारण ही हम आपस में ही लड़ते और झगड़ते रहते हैं। जिस प्रकार से पशु पंछी उनमें ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य से ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें इतना ज्ञान होता है कि वह आपस में इतना प्रेम से रहते हैं कि वह कभी आपस में लड़ते और झगड़ते नहीं हैं। संसारिक जीवन में बाधाएं आते हुए भी माँ की कृपा अगर प्राप्त हो जाए एक बार, तो भक्त अपना कल्याण स्वयं कर सकता है। यह जगत का विधान है कि जब तक हम अपने कल्याण की कृपा के लिए कुछ अच्छे कर्म करते हैं, तब तक समय अधिक निकल गया होता है और फिर हम अपनी कृपा स्वयं नहीं कर पाते हैं। जब तक ईश्वर की शरण में जाते हैं, तब तक प्राणी को बहुत देर हो चुकती है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, वैसे वैसे ही प्राणी अपने आप को ईश्वर में मनन लगाने की कृपा करता है। फिर भी ईश्वर उसकी कृपा या बुद्धि इस प्रकार से कर देते हैं कि वह प्राणी ईश्वर की कृपा को प्राप्त न कर सके। माँ भगवती की इतनी बड़ी कृपा होते हुए भी भक्त अपना कल्याण नहीं कर पाता है। जगत का विधान रचने वाली महामाई भगवती माँ शेरा वाली जिस भक्त पे अपनी कृपा कर दे, उसका अहोभाग्य खुल जाता है और संसारिक जीवन में रह कर के भी वह अपनी कल्याण या आयु की कामना करता रहता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे इंसान भगवान से दूर चला जाता है और जिस प्रकार से उसकी आयु बढ़ती है, उसी प्रकार से उसका मन विचलित होता चला जाता है और वह कहता है कि आज नहीं तो कल मैं ईश्वर की स्तुति अवश्य करूँगा। फिर भी वह ईश्वर की स्तुति नहीं करता और ना माता रानी की कृपा को प्राप्त कर पाता है। धीरे धीरे उसके शरीरों को रोग ग्रसित करने लगते हैं और शरीर रोग से ग्रसित होकर के वह धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। संसारिक जीवन में आकर के मनुष्य अपने कर्मों के अधीन होकर के भी वह अच्छे या बुरे कर्म की पहचान नहीं करता है। भगवान की कृपा को प्राप्त करके वह जिस प्रकार से अपना कल्याण कर सकता है, उसी प्रकार से वह करने की कृपा नहीं कर पाता है। अगर वो चाहे तो ईश्वर का मनन कर सकता है और माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकता है। फिर भी भगवान की इतनी कृपा दया दृष्टि होते हुए भी वो अपना कल्याण नहीं कर पाता है। और यह जगत का विधान है कि संसार में आया हुआ प्राणी उसका जीवन भर आना जाना लगा रहता है। आज तिथि दिन मंगलवार, तिथि अष्टमी, उदया तिथि की अष्टमी, आज व्रत की अष्टमी है। सुबह 9:55 तक रहेगी, इसलिए आज ही व्रत की अष्टमी मनाई जाएगी। सभी भक्तों को आग्रह किया जा रहा है कि आज की ही अष्टमी मनाएं। और अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिससे कि माँ की कृपा प्राप्त होगी। ओम लोभात्नो कपालाय ननु वेतान पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातितः
क्या तुम, मार्कंडेय जी कहते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य अपने ही जन्म उत्पाद को बदल देने वाले या पाने वाले के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं और वह अनेक प्रकार के लोभ या मोह में फंस करके माँ भगवती की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह जगत का विधान है। और मार्कंडेय जी ने हाथ जोड़ करके माँ भगवती के सामने प्रार्थना किया कि आप सभी भक्तों की पे कृपा करें। बोल सच्चे दरबार की जय हो। जय माता दी।